प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले एक प्रार्थना है। अंत तक देखते देखते यदि कोई बात दिल को लग जाए तो मेरी बातों पर अवश्य गौर करना। मांस खाना न सेहत की दृष्टि से अच्छा है न धर्म की दृष्टि से। मनुष्य केवल स्वाद के अभिभूत होकर मूक पशुओं के प्राण हर कर उनका मांस पकाकर खाता है। फिर वह चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, वह मानव के रूप में दानव ही है। यदि आपके मन में तनिक भी जीव मात्र के प्रति प्रेम है तो मांसाहार कभी न करें, मनुष्य बने। मांसाहारी व्यक्ति तर्क देकर भले ही इस सत्य को स्वीकार न करे कि मांस खाना पाप है, लेकिन कुदरत में इसकी सजा जरूर मिलती है। आइए सही ज्ञान दिशा के इस वीडियो में मांसाहार के ऊपर संत कबीरदास के कुछ दोहों पर गौर करते हैं, जो समस्त मानव जाति को सावधान करते हैं। कबीर साहब ने हिंदुओं को भी फटकार लगाई है और मुस्लिमों को भी सचेत किया है कि मांसाहार करने वाले मौलवियों, क्या तुम्हें खुदा ने इसके लिए फरमान भेजा है? खैर, आइए इस वीडियो में जानें कि समस्त मानव जाति और हिंदुओं के विषय में मांसाहार को लेकर कबीरदास का क्या मंतव्य है। पहला दोहा है, मांसाहारी मानवा परतछ राक्षस अंग, ताकि संगत मति करो पड़त भजन में भंग। अर्थात मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस देहधारी है, उसकी संगत मत करो, भजन में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा दोहा है, मांस मछरिया खात है, सुरापान सो हेत, ते नर जड़ से जाएंगे ज्यों मूरी को खेत। अर्थात जो मांस मछली खाते हैं और मदिरा पीने में प्रेम करते हैं, वे मनुष्य मूली की फसल के समान जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तीसरा दोहा है, मांस भखै मदिरा पीवै, धन बिसवा सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। अर्थात जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, वेश्या के साथ कमाया हुआ धन और अन्न खाता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, वह अंत में मूल सहित नष्ट हो जाता है। चौथा दोहा है, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखी देखी नर खात है, ते नर नरक ही जाए। अर्थात मुर्गी, हिरनी, गाय सबके मांस एक समान घृणा करने योग्य हैं। जो अपनी आंखों से हिंसा देखते हुए मांस खाते हैं, वे अवश्य नरक में जाएंगे। पांचवा दोहा है, यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेल है, नरक पड़े सो जाए। अर्थात यह तो कुत्ते का भोजन है, मनुष्य देह पाकर इसे क्यों खाया जाए। जो अपने मुख में मांस डालते हैं, वे अवश्य नरक में जाएंगे। छठा दोहा है, ब्राह्मण राजा बरन का और कौम 36, रोटी ऊपर माछरी, सब ही बरन खबीस। अर्थात सब वर्णों का राजा ब्राह्मण है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की और 36 अर्थात अनेक जातियां हैं, परंतु जहां रोटी के ऊपर मांस मछली रखकर खाया जाता है, वहां ब्राह्मण आदि समस्त जातियां दुष्ट मुर्दाखोर हो जाती हैं।
7वां दोहा है। तामस बेधे ब्राह्मणा, मांस मछरिया खाए, पाए लगे सुख मा नहीं, राम कहे जरि जाए। अर्थात तामसी ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, उन्हें यदि पाए लागे कह दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि जयराम कह दो तो जल भून उठते हैं। 8वां दोहा है। पाए पुजाए बैठ के, मुखै मांस मद होय, तिनको दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होय। अर्थात जो ब्राह्मण, साधु या कोई भी हो, गुरु बनकर बैठकर चरण पुजवाते हैं और मांस मदिरा भी खाते पीते हैं, उनकी दीक्षा से मुक्ति को कौन कहे, करोड़ों नरकों में दुख भोगने का परिणाम होगा। 9वां दोहा है। सकल बरन एकत्र वै, शक्ति पूज मिल खाएं, हरिदासन को भ्रमित करे, केवल जमपुरी जाएं। अर्थात सब जाति के लोग इकट्ठे होकर कल्पित जगदम्बा की पूजा करके बकरा आदि का वध करके खाते हैं और हरि भक्तों को भ्रमित करते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो जो मांस नहीं खाते। ऐसे लोग केवल यमपुरी अर्थात नीची योनि में ही जाएंगे। 10वां दोहा है। जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए, पाप सबन को देखिया, पुण्य न देखा कोय। अर्थात जो जीव को मारकर हिंसा करता है वह प्रत्यक्ष अपने सिर पर पाप लादता है। जितने हिंसाखोर हैं सब पापी हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं। 11वां दोहा है। जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम सुनी अस पाप ते, भिस्त गया नहीं कोई। अर्थात जीव हिंसक तो प्रत्यक्ष पापी हैं, वेद भी सुनकर ऐसे पाप से मुक्ति पाकर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। 12वां दोहा है। तिल भर मछरी खाए के, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मरे, तो भी नरक निदान। अर्थात तिल भर भी मछली खाकर उससे उद्धार पाने के लिए करोड़ों गऊ दान करे, अंत में काशी करवट लेकर मर जाए तो भी मृत्यु के बाद नरक ही होगा। 13वां दोहा है। काटा कूटी जे करे, ते पाखंडी भेष, निश्चय राम न जानहि, कह कबीर संदेश। अर्थात कबीर साहिब अपना संदेश कहते हैं कि जो काटा कूटी अर्थात जीव हत्या करते हैं वे पाखंड के वेशधारी हैं। निश्चय ही जानो वे राम तत्व को नहीं जानते। 14वां दोहा है। पीर सबन की एक सी, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाई के, भिस्त बसै क्यों नाही। अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी सबकी पीड़ा एक समान है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं जानता। यदि यज्ञ में मारे हुए प्राणी स्वर्ग में जाते हैं या कुर्बानी से स्वर्ग मिलता है तो ये अज्ञानी लोग अपना गला कटाकर क्यों नहीं स्वर्ग में जा बसते हैं। 15वां और अंतिम दोहा है। अजामेध गोमेध जग, अश्वमेध नरमेध, कहे कबीर अधर्म को, धर्म बतावे वेद। अर्थात कबीर साहिब कहते हैं अजामेध, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञ जिनमें जीव हत्या होती है ये महान अधर्म है। ये अधर्म ही हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। दोहे का भाव है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, यदि उनमें हिंसा का आदेश है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि
हिंसा रूपी महान अधर्म के वश में होकर धर्म को नहीं जाना जा सकता।